हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है ना क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बता रहे थे, जिसमें कि आज 5 नंबर का सवाल बताएंगे। आप लोग को सवाल ऊपर दिख रहा होगा। हम सवाल पढ़ते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का आयतन नहीं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बच्चों, सवाल देख गया, पढ़ लिया आप लोग। हम यहाँ पे बनाते हैं। एक घन है मेरा, बोल रहे घन के एक फलक के बराबर, यानी कि जितना फलक का लेंथ है इतना व्यास का एक अर्धगोलाकार कटिंग करने के बोल रहे हैं। हाँ, अर्धगोलाकार काट के निकालते हैं। यानी सोचो कि इसमें से हम ए भाग काट के निकाल लेते हैं। दूसरा मार्कर एक बार यूज कर लेते हैं। यानी कि ए भाग हम काट के निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार। ये पूरा मेरा घन है। घन में से भाग काट के निकालने के लिए बोल रहा है, जो बच रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए अर्धगोलाकार क्या होता है। अर्धगोलाकार ये होता है, इसमें इसके ऊपर वृत्त रहता है। अर्धगोला ये हुआ, इसके ऊपर वृत्त हुआ। एक बात मेरा समझिए, यहाँ पे तो अर्धगोला हो गया, लेकिन इसके ऊपर का वृत्त जो है 3D फिगर में देखिएगा, इसके ऊपर का वृत्त तो इसमें नहीं रहेगा। हमको निकालना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना। एक बार देख लेते हैं। हाँ, यही निकालना है, बचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये निकालने के लिए हमको क्या सब करना है। सबसे पहली बात है तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिख लेते एक बार, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा हमको, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इतना भाग जो हम कट करके निकाल लेंगे, कुछ तो हॉल तो बचेगा ना। कैसे समझा आप लोग को? देखिए कुछ आपका लकड़ी का बर्तन है, सोचिए ऐसे टाइप का, इसमें से भाग जो निकाल लेंगे हम, तो मेरा इतना तो निकलेगा। और ई भाग का भी, इसका भी एरिया हमको निकालना है, इनका भी एरिया हमको निकालना है। समझ में आया? जैसे कि कोई लकड़ी का ऐसा है, सोचो इसमें से हमको निकाल लिए कट करके, इतना दूर हम निकाल लिए, तो यानी कि इतना ये बाहर का एरिया लेंगे, लेकिन ए भी एरिया जो है ना, ए भी एरिया कवर करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ए, इतना जो भाग निकल गया, ये जो भाग क्रिएट हुआ मेरा, ये जो भाग बना, इसका भी एरिया हमको चाहिए। हमको इतना एरिया नहीं आता, लेकिन ये एरिया पूरा फॉर्मूला होता है। यानी पूरा अर्धगोला का निकाल लेंगे। अर्धगोला निकालने के बाद ये वृत्त निकाल देंगे, तो हमको इतना बच जाएगा। अर्धगोला निकाल लेंगे पूरा, अर्धगोला के बाद हम ये वृत्त का माइनस कर देंगे, वृत्त को माइनस कर देंगे, हमको इतना बच जाएगा। वही काम करना है। चलिए लिखना है यहाँ पे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसको फिगर का निकाल देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको अर्धगोला पूरा ले लिए, तो हमको ऊपर तक आ गया। इसे ऊपर तक हमको नहीं लेना, क्या कि इसका प्लेन रहता है, घन का जो सरफेस होता है प्लेन रहता है, तो माइनस यहाँ पे वृत्त का एरिया कर लेते हैं। अर्धगोला से बने वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखिए यहाँ बनाते हैं हम। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का कितना होता है?
2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते इसमें साइज इसका कितना दिया हुआ है, यानी कि घन का साइज कितना दिया हुआ है। जो समझाने का था तो आपको समझा दिए। इसमें घन का साइज कितना दिया है, एक सवाल पढ़ते एक बार। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। और चलिए इसको हम जो है ना लंबाई मान लेते कुछ भी, इतना समझ गए होंगे। इसको लंबाई दिया नहीं होगा यानी कि घन का, इसको मान लेते हैं कुछ भी। देखिए इसका मान लेते हैं हम ये, यहाँ लिख देते हैं आपको, घन की भुजा बराबर ए मीटर लिख लिए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या तो आधा होता है ना, क्या कितना ये है, इसका त्रिज्या आधे हो जाएगा 1/2। चलिए बनाते हैं इसको, 6 गुना भुजा कितना ए, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, दिख रहा होगा इसके नीचे तक। देखो इसके बाद 6 स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई रखते हैं, यहाँ पे आर की जगह लिख सकते हैं a/2 का स्क्वायर। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस पाई a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम कॉमन ले लेते हैं इसको, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 6 प्लस पाई बाय 4, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया 6 प्लस पाई बाय 4। देखिए आपका आंसर ये है, देखिए आप लोग, ये नहीं है तो ऑप्शन में आप लोग को देखिए, इसको कीजिए a/4 ना ए स्क्वायर आने लीजिए, देखिए 4 को भी बाय 4 को भी कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बाय 4। इसमें जब 4 कॉमन लेंगे, इसको देखिए जब 4 बाहर करेंगे, 4 बाहर करेंगे यहाँ पे 24 तो करना पड़ेगा तब तो ना होगा, 24 प्लस पाई, देखिए गुना करेंगे इसको, ए स्क्वायर 24 भागा 4 6 हो गया, इसमें पाई भागा 4, यानी पाई को 4 से गुना करेंगे तो पाई भागा 4 ये आ गया। तो आपका ये है, नहीं तो दोनों में कुछ ना कुछ होगा, देख लीजिए, या ये। चलिए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल में बोल रहा है एक घन है, घन के कोई एक भाग से एक अर्धगोलाकार काट के निकाला जाता है, तो घन की भुजा में ये मान लिया कुछ दिया नहीं है, तो मेरा अर्धगोलाकार त्रिज्या a/2 हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक बच्चे जो घन का है इसका, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना ही पड़ेगा फुल, उसके बाद ये भाग का हमको निकाले जो अर्धगोलाकार, यहाँ पे जो मेरा भाग क्रिएट हुआ इसका एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, जो कि अर्धगोला में फिर बनता है वृत्त, वृत्त तो इसमें लिए नहीं, क्या वृत्त को हमको निकालना पड़ा, सरफेस, घन का सरफेस बराबर होता है, घन का सरफेस बराबर होता है, या घन का सरफेस तो बराबर होता है, इसलिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ भुजा के स्क्वायर कर दिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 2 को पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, इसको आगे बढ़ाए तो ए स्क्वायर बाय 4, एक सेकेंड यहाँ पे कॉमन लिया ना, यहाँ पे ए स्क्वायर पहले कॉमन लिया,
ए स्क्वायर कॉमन लिए तो 6 + 5/4, यहाँ पे a²/4 कॉमन ले, 4 को भी कॉमन ले लेते, यहाँ पे 24 करना पड़ा, यहाँ पाई बचा। तो ठीक है, आपका समझ गए होंगे सवाल। ठीक है तब, थैंक यू, बाय।